हैबतुल्लाह ने सबसे आगे खड़े होकर 75 तकबीरें पढ़ी। आदम की श्रेष्ठता के लिए 70 तकबीरें और सुन्नत की स्थापना के लिए 5 तकबीरें। इमाम कहते हैं कि आदम मक्का में अल्लाह की इबादत में मग्न रहते थे। जब अल्लाह ने उनकी आत्मा को लेना चाहा, तो उन्होंने स्वर्ग से लकड़ी के तख्ते, कफन और तेल के साथ फरिश्तों को भेजा। जब हव्वा ने फरिश्तों को देखा तो उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन आदम ने उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहा। फरिश्तों ने उनकी आत्मा को पकड़ लिया और लोटे के पेड़ के पानी से नहलाया। उन्होंने उनके लिए एक कब्र बनाई और कहा कि यह प्रथा आदम की पीढ़ियों में भी जारी रहेगी। आदम की उम्र 936 साल थी और उन्हें मक्का में दफनाया गया। आदम और नूह के बीच 1500 साल का अंतर था। इमाम अस-सादिक के विश्वसनीय कथावाचकों के अनुसार जब जनाजे की नमाज का समय आया तो हैबतुल्लाह ने महादूत गैब्रियल से कहा, हे रसूल, आगे बढ़ो और अल्लाह के पैगंबर के लिए दुआ पढ़ो। महादूत गैब्रियल ने कहा, अल्लाह ने हमें तुम्हारे पिता को सजदा करने का आदेश दिया है, इसलिए हम उनके बच्चों को नमाज में नेतृत्व नहीं दे सकते, और तुम उनके बच्चों में सबसे अच्छे हो। इस प्रकार हैबतुल्लाह ने अपने पिता की अंतिम संस्कार की नमाज 5 तकबीरों के साथ पढ़ी, जैसा कि अल्लाह ने मुहम्मद के अनुयायियों के लिए निर्धारित किया था। यह प्रथा आदम की संतानों के बीच क़यामत तक जारी रही। उसी इमाम की एक और विश्वसनीय परंपरा में कहा गया है कि आदम ने एक फल मांगा था। हैबतुल्लाह उसके लिए फल लाने के लिए बाहर गया। महादूत गैब्रियल ने उससे मुलाकात की और पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने उसे बताया कि आदम बीमार होने के कारण फल चाहता था। महादूत गैब्रियल ने कहा, वापस जाओ क्योंकि अल्लाह ने उसकी आत्मा ले ली है। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि आदम अब नहीं रहा। फरिश्तों ने उसे गुस्ल दिया और हैबतुल्लाह से नमाज पढ़ने के लिए कहा। अल्लाह ने उस पर 5 तकबीर पढ़ने का संदेश भेजा। फिर उसे उसकी कब्र में लिटा दिया गया। हैबतुल्लाह को उसी तरह अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया। एक अन्य विश्वसनीय परंपरा में कहा गया है कि आदम के लिए 30 तकबीरें पढ़ी गईं। बाद में 25 तकबीरें छोड़ दी गईं और 5 रह गईं। इमाम मुहम्मद अल-बाकिर कहते हैं कि आदम की कब्र पवित्र अभयारण्य में है और पैगंबर मुहम्मद के अनुसार आदम का निधन शुक्रवार को हुआ था। कुछ महान विद्वानों ने मुरसल बिना किसी कथावाचक के में उल्लेख किया है कि जब अल्लाह ने आदम को धरती पर भेजा तो वह स्वर्ग से अलग होने के कारण घबरा गया था। उसने अल्लाह से प्रार्थना की कि वह उसके लिए स्वर्ग का एक पेड़ भेजे। अल्लाह ने उसके लिए एक खजूर का पेड़ भेजा जो जीवन भर उसके साथ रहा। जब मृत्यु निकट आई तो उसने अपने बेटों से कहा, यह पेड़ जीवन भर मेरे साथ रहा है और मुझे आशा है कि मेरी मृत्यु के बाद भी यह ऐसा ही रहेगा। इसलिए तुम इसकी एक शाखा तोड़कर मेरे कफन में रख दो। बेटों ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। उसके बाद अन्य पैगंबरों ने भी यही तरीका अपनाया। जाहिलियत इस्लाम से पहले का काल में यह प्रथा बंद कर दी गई थी, लेकिन पैगंबर मुहम्मद ने इसे फिर से शुरू किया। विश्वसनीय कथावाचकों के अनुसार इमाम सादिक से वर्णित है कि जब आदम की मृत्यु हुई तो काबील और शैतान ने खुशी मनाई और संगीत वाद्ययंत्रों के साथ व्यर्थ खेल खेले। इस प्रकार दुनिया के सभी संगीत वाद्ययंत्र और व्यर्थ अतीत शैतान के आविष्कार से उत्पन्न हुए हैं। सुन्नी और शिया विद्वानों ने वहाब इब्न मुनब्बाह से रिवायत की है कि शिथ ने आदम को माउंट अबू कुबैस की एक गुफा में दफनाया था, जिसे गारुल कबीर बड़ी गुफा के नाम से जाना जाता है। वह नूह की जलप्रलय तक दफन रहा। जलप्रलय के दौरान नूह ने उसे खोदकर निकाला और उसे अपने जहाज के बाहर एक ताबूत में रख दिया। विश्वसनीय कथावाचकों की श्रृंखला इमाम अस-सादिक से बयान करती है कि जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के बाहर थे तो अल्लाह ने उन्हें पवित्र काबा का 7 बार चक्कर लगाने के लिए भेजा। जब उन्होंने चक्कर पूरा किया
और नाव से नीचे उतरे तो पानी उनकी जांघों तक था। उन्होंने आदम की हड्डियों से भरा एक ताबूत धरती से खोदा और उसे नाव पर रख दिया और फिर से काबा का चक्कर लगाया। कश्ती अलकुफा पहुंची और अल्लाह ने धरती को आदेश दिया कि वह पानी को सोख ले, जैसा कि मस्जिद से बह रहा था। नूह ने आदम को नजफ में दफनाया। इमाम जाफर सादिक से वर्णित है कि पवित्र पैगंबर ने कहा, आदम 930 वर्ष का था। सैयद इब्न तौस ने इदरीस की किताब से उद्धृत किया है कि आदम 10 दिनों तक बीमार रहे। मुहर्रम के 15वें शुक्रवार को उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें किबला के सामने माउंट अबू कुबैस की एक गुफा में दफनाया गया। और जिस दिन आत्मा उनके शरीर में प्रवेश की और जब तक उसे बाहर निकाला गया, तब तक उनकी आयु 1030 वर्ष थी। 1 वर्ष और 15 दिन के बाद हव्वा भी बीमार पड़ गईं और उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें आदम के बगल में दफनाया गया। सैयद कहते हैं, मैंने तौरात के 3 अध्याय में देखा है कि आदम की आयु 930 वर्ष थी और यही बात मोहम्मद इब्न खालिद बरकी ने अपनी पुस्तक बेदा में जाफर अस-सादिक से वर्णित की है। विश्वसनीय कथावाचकों के अनुसार इमाम अल हसन से वर्णित है कि आदम के उत्तराधिकारी शित थे। वे 1000 साल तक जीवित रहे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अबूधर द्वारा वर्णित एक परंपरा में शित की भाषा सीरियाई थी। उन पर 50 शास्त्र अवतरित हुए। अधिकांश इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि शित का जन्म तब हुआ जब आदम 235 वर्ष के थे। शित 912 वर्षों तक जीवित रहे। उन्हें उनके माता पिता के बगल में माउंट अबू कुबैस में दफनाया गया है। सैयद इब्न तौस कहते हैं, मैंने इदरीस के सहीफा में देखा है कि अल्लाह ने शित पर 50 किताबें अवतरित की जिनमें अल्लाह के अस्तित्व, कानून और प्रथाओं और निर्धारित दंड का प्रमाण है। शित मक्का में रहता था और आदम की संतानों को शास्त्रों का उपदेश देता था। वह काबा में अल्लाह की इबादत करता था और 912 साल की उम्र तक हज और उमराह करता था। जब वह बीमार पड़ा तो उसने अपने बेटे इवास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उसे अल्लाह से डरने और विनम्र और धर्मपरायण रहने की चेतावनी दी। जब शित की मृत्यु हो गई तो इवास ने अपने बेटे किनान और पोते महकाएल, किनान के बेटे, के साथ गुस्ल किया और इवास ने नमाज पढ़ी और शित को उसके पिता के दाहिनी ओर माउंट अबू कुबैस की गुफा में दफना दिया। मौजिस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।